सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो आज यार मैं आप लोगों को एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में शॉकिंगली बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। जी हाँ, बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। और जिस एग्जामिनेशन के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है UGEE। अच्छा, इस एग्जामिनेशन से ना तुम्हें इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेज जो हो सकती है उस टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलती है। हालांकि उसका नाम ट्रिपल IIT हैदराबाद है। तुम्हें भी सुन के लगेगा क्या भैया IIT से भी अच्छा कोई कॉलेज हो सकता है क्या? देखो, IIT से अच्छा या खराब ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा एक ऐसा बच्चा जिसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जाना है या फिर उसे कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, उस बच्चे के लिए ये कॉलेज एक बहुत ही बड़ा बून हो सकता है। अच्छा, क्या इस कॉलेज में जाना आसान है? नहीं, जितना आसान आप लोगों को सुन के लग रहा होगा नहीं, उतना ज्यादा आसान भी नहीं है। क्योंकि सीट कम है, काफी सारे बच्चे फाइट मार रहे होते हैं, तो कंपटीशन टफ होती है। तो आज की इस वीडियो में इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ी बहुत तो बातें मैं करूंगा ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि सिलेबस भी बता पाऊं, क्योंकि एग्जामिनेशन की पैटर्न यार थोड़ी सी अलग है ना। जैसे आपकी जेईई मेंस की परीक्षा होती है या फिर कॉमेट के की परीक्षा होती है, MHT CET की परीक्षा होती है, जेईई एडवांस की परीक्षा होती है, उससे डिफरेंट होती है ये एग्जामिनेशन, है ना। तो इसके बारे में तुम्हें कहीं भी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी नहीं, बट मैंने फिर भी कोशिश किया कि चारों तरफ से कुछ बच्चों से भी पूछ के, जो कि वहां के स्टूडेंट रह चुके हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को जब आप पूरे अंत तक देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी। और बाकी इंपॉर्टेंट PDF मैं बार बार कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैं तुम लोगों को अप्रोक्सीमेटली सिलेबस भी बता दूंगा, अप्रोक्सीमेटली वेटेज भी बता दूंगा, और साथ ही साथ मैं पेपर भी देने की कोशिश करूंगा। जो प्रीवियस ईयर पेपर आ चुके हैं वो मैं नीचे अटैच करने की कोशिश करूंगा, तो उसे जाके डाउनलोड जरूर से जरूर कर लेना। सारे इंपॉर्टेंट PDF डिस्क्रिप्शन में बार बार कह रहा हूं, उसे डाउनलोड जरूर से जरूर। तो मैं यार अभी तुम लोगों को इंडिया के बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली मैं अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में बताने वाला हूँ। यूँ तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा यार, लेकिन अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, 2022 की जेईई मेंस या जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, या फिर 23 की तैयारी कर रहे हो, आप इस टेस्ट को दे सकते हो हर संडे 11 बजे, है ना। तो कल संडे है, कल भी ये एग्जामिनेशन होगी, आने वाले संडे को भी एग्जामिनेशन होगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जाके दे रहा हूँ, इस टेस्ट को दो, है ना। और सबके लिए 11th या फिर जो बच्चे अभी 12th में है या फिर जो बच्चे अभी ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, सारे बच्चे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एंड यू कैन यूज माई कोड आदर्श बर्नवाल, ठीक है। तो जाएं एंड कल जरूर से जरूर टेस्ट दें। इट विल बी ए 60 मिनट टेस्ट। 21 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आएगी। सबसे पहली बात ये कि UGEE जो एग्जामिनेशन है ना, इससे आप लोगों को ट्रिपल IIT हैदराबाद में एडमिशन मिलता है। तो क्या ट्रिपल IIT हैदराबाद में एडमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ UGEE ही एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिससे आप लोगों को एडमिशन मिल सकता है? द आंसर इज नो। आप लोगों को एडमिशन ना जेईई मेंस के बेसिस पे भी मिलता है। लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप सपोज जेईई मेंस के थ्रू अगर एडमिशन लेना चाहेंगे तो कंप्यूटर साइंस के लिए राउंड अबाउट में बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 1000 to 1200 रैंक आपको लाना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेना चाहोगे, इसके लिए राउंड अबाउट आपको 3000 से लेकर 3300 रैंक तक लेके आना पड़ेगा। टॉप 30 के अंदर डिजर्व करता है। इस कॉलेज की एवरेज पैकेज ना, या मीडियन सैलरी आप कह सकते हो, किसी भी IIT से ले लो, उन सारे IIT से इसकी मीडियन सैलरी ज्यादा है। रीजन सिंपल सी बात ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। 2 कोर्सेज मतलब 2 स्ट्रीम है, उसके अंदर बहुत सारे सब ब्रांचेज हैं। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस ही है तो कंप्यूटर साइंस के अंदर यार 3-4 ब्रांचेज है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद लिंग्विस्टिक्स के साथ आप लोगों को डिग्री दी जाती है, फिर नेचुरल साइंसेज के साथ आप लोगों को डिग्री दी जाती है, फिर ह्यूमन साइंस के साथ भी डिग्री दी। ये पूछते हैं कि भैया UGEE जो एग्जामिनेशन होती है, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आप बताइए मुझे। तो UGEE जो एग्जामिनेशन होती है यार, सबसे पहले क्या होता है ना, तुम्हें एक रिटन टेस्ट देना पड़ता है। रिटन टेस्ट तुम देते हो, रिटन टेस्ट देने के बाद फिर तुम्हारा एक इंटरव्यू सेशन होता है। तो इंटरव्यू सेशन में फिर जब तुम अच्छा करते हो तब तुम्हारा जाके सिलेक्शन होता है। तो अभी यार इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब ये एग्जामिनेशन आपकी जून में होने वाली थी, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, लेकिन इस एग्जामिनेशन को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू राइजिंग केस ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। अब आप लोग इस एग्जामिनेशन की फॉर्म को कब तक भर सकते हो? 7 जून तक इस एग्जामिनेशन की फॉर्म को आप भर सकते हो। और आपकी एग्जामिनेशन कब होगी ये अभी बताया नहीं गया। आप लोग अभी तक ना जेईई मेंस, जेईई एडवांस, ऐसे ही कॉमेट के ये सारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, और इन सारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा रिगरस होती है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हम लोगों को नॉलेज तो रखना ही पड़ता है, और खास करके अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं तो इन डेप्थ नॉलेज आपको बहुत ही ज्यादा होने की जरूरत है। लेकिन जब आप ट्रिपल IIT हैदराबाद की एग्जामिनेशन को देखते हैं, हालांकि इसका पेपर आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के पेपर को कभी भी आउट नहीं किया जाता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है, कम बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, तो इसका पेपर कभी भी आउट नहीं हो पाता है। तो इंटरनेट पे अभी कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर अगर प्रीवियस ईयर का दिखे भी, तो समझ जाना कि वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं मिल सकती है। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट जब आप लोगों का होता है यार, तो वो ना 2 भागों में होता है। 2 भागों का मतलब ये है कि आप ऐसा मत समझना कि आज एक टेस्ट होगी और 2 दिन के बाद एक टेस्ट होगी, नहीं। 2 भागों का मतलब ये है कि सपोज अगर आपका पेपर जो है वो 3 घंटे का पेपर है, तो 1 घंटे का जो पेपर होता है उसमें आप लोगों का SUPR, तो पहला जो पेपर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी
टेस्ट, और दूसरा जो पेपर होता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, रीप, REAP, और पहला होता है आपका SUPR। जो SUPR सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है वो 60 मिनट का आपका टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पूछा जाता है। एक और बात, जिन भी बच्चों को खास करके मैं बता रहा हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है, उन बच्चों के लिए ये एग्जामिनेशन बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो इसमें आप लोगों को कोर्सेज क्या ऑफर किए जाते हैं, इसमें कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बेसिक्स ऑफ फिजिक्स का नॉलेज होना आपको जरूरी है, और मैथमेटिक्स में आपका स्टैटिस्टिक्स अच्छा होना जरूरी है, प्रोबेबिलिटी अच्छा होना जरूरी है, उसके बाद PNC अच्छा होना जरूरी है। तो ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आप लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि और सारे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारे सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग लेते हो ना तो यहाँ पे आप लोगों को लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है। किसी भी क्वेश्चन को आप क्या मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके क्या उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो। हालांकि मैं इस चीज को मैं आप लोगों को बहुत बेसिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस इतना छोटा में नहीं समझाया जा सकता, बट फिर भी मैं एक बताया, तो ऐसा मत कि दिल पे ले लेना कि ठीक है यार मैथमेटिक्स वीक है तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर ही नहीं पाऊँ। बस मैं बता रहा हूँ कि इस चीज की नीड पड़ती है ना। और केमिस्ट्री की नीड अगर आप देख लो तो बहुत ही कम पड़ती है, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या तो फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इस जो आप लोगों की जो ये एग्जामिनेशन होगी, सबसे पहला चरण जो होगा SUPR, इसमें जो आप लोगों की एग्जामिनेशन होगी वो 50 मार्क्स की एग्जामिनेशन होगी। 50 क्वेश्चंस होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। जो 50 क्वेश्चंस आते हैं जनरली, है ना, जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो तकरीबन 18 से लेके 21 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स में भी 18 से लेके 21 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपकी जो केमिस्ट्री होती है उसमें 10 से लेके 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साफ साफ आप लोगों को क्या पता चला कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स इसमें ज्यादा वेटेज आप लोगों का दिया जाता है। अच्छा, अगर आप फिजिक्स लो या फिर मैथमेटिक्स लो, इनमें वैसे सब्जेक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं जो आप लोगों को कल दिन जाके जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे, या तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के साथ कर रहे होगे या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ कर रहे होगे, तो वैसे सब्जेक्ट्स जो आप लोगों को कल दिन जाके यूजफुल होने वाला है वैसे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, EMI एंड AC हो गया, आपका सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस हो गया, वेब्स हो गया, तो ये सारे कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स ना पूछे जाते हैं कब, मतलब काम पड़ेगी आपके कब, जब आप इंजीनियरिंग करोगे, कब ECE के लिए जब पढ़ोगे तब आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। या फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी जाते हो तो वहां पे मैथमेटिक्स में जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो यार, कभी भी ना इसकी क्वेश्चंस तो पहली बात अवेलेबल नहीं होती, तो मैं आपको 100% कैसे बता सकता हूँ कि इसकी वेटेज क्या होगी। तो मैं उस चीज से बता रहा हूँ, जैसे कि जिस बच्चों से मैंने पूछा उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट्स उन्होंने बताया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखो, पढ़ के जाना तो आपको सारी चीजें ही पड़ेगी, जब आप JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारी चीजें आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गया, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो गई, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और तो ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आप मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गई, तो इन सारे चैप्टर के ऊपर ना थोड़ा फोकस कर सकते हो। अब फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, EMI एंड AC हो गया तुम्हारा, और मैग्नेटिज्म हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे तुम फोकस कर सकते हो। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा भैया ऐसा क्यों है कि केमिस्ट्री में से इस जो हमारी जो एग्जामिनेशन होती है इसमें केमिस्ट्री से कम क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। देखो यार, जब आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो, खास करके सब JEE मेंस और JEE एडवांस की जब आप परीक्षा देते हो, तब आप लोगों की जो आप लोगों को सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है वो इस लिहाजे से पढ़ाया जाता है कि आगे दिन चल के आप सिविल इंजीनियरिंग भी ले सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ले सकते हो, मेटलर्जी भी पढ़ सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकते हो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी पढ़ सकते हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ECE, मैकेनिकल, कुछ भी पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, इसीलिए उस टाइप की ही क्वेश्चन पूछी जाती है। और इसके बाद आपका जो सेकंड एग्जामिनेशन होता है, पहला एग्जामिनेशन तो SUPR के बारे में मैंने बताया, दूसरा एग्जामिनेशन जो होता है वो होता है आप लोगों का REAP रीप, ये दूसरा एग्जामिनेशन होता है। ये आप लोगों का बेसिकली 2 घंटों का पेपर होता है। 2 घंटे में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस 50 क्वेश्चंस पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, आप लोगों का मार्क्स कट जाएगा। अब दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि भैया 1 घंटे का आपने बताया पहला पेपर, 2 घंटे का दूसरा पेपर, मैं चाहता हूं ना कि मैं पहले पेपर में 1 घंटे से ज्यादा समय दूं, लेकिन दूसरे पेपर में 2 घंटे से कम समय दूं, या फिर दूसरे पेपर में ज्यादा समय देना चाहता हूं, पहले पेपर में मैं कम समय देना चाहता हूं। द आंसर इज, जो आपके दिमाग में आ रहा है मैं उसको खंडित करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि नहीं यार, 1 घंटा आप लोगों को पहला पेपर में देना ही पड़ेगा, और दूसरे पेपर में आप लोगों को 2 घंटा देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो दूसरा पेपर होता है ना यार, इसमें आप लोगों को बेसिकली, मतलब मैं अगर सब्जेक्ट वाइज बताऊं क्या, जैसे कि आप लोगों का अरिथमेटिक एंड बेसिक PCM हो गया, उसके बाद अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री हो गए, रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। अब इसमें दिमाग में आ रहा होगा भैया कि क्या चैप्टर है ये, तो आप मुझे बता ही दो। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, उसके बाद ग्राफ हो गई, उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ट्रेन प्रॉब्लम्स हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोग्रेशंस एंड सीरीज हो गई, ब्लड रिलेशनशिप्स हो गई। तो देखो बेसिकली ना, आप जैसे कि अगर आपने नवोदय का तैयारी किया होगा, या फिर अगर आप ओलंपियाड वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी छोटी मोटी एग्जामिनेशन जब आपने 9th 10th लेवल पे जब आपने एग्जामिनेशन दिया होगा ना, तो वहां पे ना
आप लोगों से लॉजिकल रीजनिंग्स हो गई, एनालिटिकल थिंकिंग, किसी भी क्वेश्चंस को सोच के कैसे आप बना सकते हो, सडन वो दिमाग में आना चाहिए और वो क्वेश्चंस बन जाए। ऐसा नहीं कि मैं रट रटा के पढ़ के आ रहा हूं वहां पे उगल दे रहा हूं, वैसा नहीं। ऐसा क्वेश्चन जो सडन आप लोगों को वहां पे सोचना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, बीइंग इट रीजनिंग हो गया, या फिर अगर आप अलजेब्रा या ज्योमेट्री किसी भी तरीके का आप ले सकते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, किसी भी तरीके से ले लो। हालांकि मैं जो सारी चीजें बता रहा हूं इसकी मैं पीडीएफ कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ताकि आप लोग उन सारी चीजों को डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो बेसिकली इसका सिलेबस यही होता है, और सिलेबस मैं आप लोगों को बगल में स्क्रीनशॉट पे भी दिखा दूंगा, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत वगैरह वो नहीं आने वाली है। तो ये एग्जामिनेशन देखो, पहली बात तो यार कि अगर आप जेईई मेंस के थ्रू अगर टारगेट कर रहे हो तो जेईई मेंस तो आप दोगे ही दोगे, ठीक है। लेकिन जेईई मेंस के बाद भी आप लोगों को फिर क्या है ना, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरनी पड़ती है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे तभी जाके आप लोग की ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन हो पाएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं भैया मैं ना जोसा के थ्रू चला जाऊंगा, द आंसर इज नो, जोसा के थ्रू आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और दिमाग में आ रही है, ठीक है भैया मैंने सारी चीजें आपकी सुन ली, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं जो आप दूसरा जो पेपर दूंगा REAP, जो हमारा सेकंड पेपर है, जो 2 घंटों का पेपर है, उसमें आप क्या वेटेज बताओगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आप बताओ मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अरिथमेटिक से अप्रोक्सीमेटली 13 या 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अरिथमेटिक से। अलजेब्रा से आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली 18 या 19 क्वेश्चंस पूछा जाता है, अलजेब्रा या ज्योमेट्री। और तीसरा हमारा रीजनिंग, तो रीजनिंग में 16 या 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इन टोटल मिला के आपका 50 क्वेश्चन होता है। तो मैंने राउंड अबाउट बताया। अब देखो 100% प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैं आप लोगों को राउंड अबाउट ही बता सकता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि यार मैं सारी चीजें बता दिया हूं। एक और बात, इस एग्जामिनेशन में आपका PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 60% होना चाहिए मिला के। पहला राउंड जो होता है यार 900 से 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, उनमें से 1000 बच्चों का फिर इंटरव्यू होता है, उसमें से फिर तक अप्रोक्सीमेटली 95 से 97 बच्चों का सिलेक्शन होता है और उनको एडमिशन मिल जाती है। तो इस तरीके से ये है प्रोसेस, ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर, और मैं सारी चीज के PDF बना के तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने अपने तरफ से सारी चीजें तुम लोगों को बता दी। अगर अब भी कुछ डाउट है, कुछ गिला शिकवा कुछ भी हो तो मुझे बताओ। और मैंने बहुत ही धारा प्रवाह बोलने की कोशिश की है और साफ साफ बोलने की कोशिश की है। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं तो मुझे माफ कर देना यार, है ना, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को अपने फ़ोन में रखा था, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ों को मैं बोल भी पाया होऊंगा, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन था मैंने उन सारी इन्फॉर्मेशन को तुम्हें बता दी। कर ले, चलो बाय बाय।